बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बरकत वाले नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू जमींदार राजपूत का जो काला कुत्ता बन गया। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे मुअत्तबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मुहतरम नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि सिंध में एक बहुत पुराना शहर था जिसका नाम सहवान था। यह शहर एक बड़े दरिया के किनारे बसा था। पहले यहाँ सब ठीक था, लोग अच्छे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे वक़्त बदला और लोग बुरे काम करने लगे। नाचना गाना, शराब पीना और गलत काम करना अब आम बात हो चुकी थी। शहर का सबसे मशहूर हिस्सा तवायफों का मोहल्ला था। यह वो जगह थी जहां यह सारे बुरे काम खुलेआम होते थे। इस शहर पर राजा चीड़ जी की हुकूमत थी। वो एक बहुत ही ताकतवर राजा था, लेकिन उसमें बहुत घमंड था और वह बहुत जालिम भी था। उसकी नज़र में जो लोग बुरे काम करते थे वो ठीक थे और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन जो सच बोलते थे या उसके खिलाफ जाते थे उन्हें सख्त सजा मिलती थी। राजा हर रात अपने महल में नाचने गाने वाली औरतों को बुलाता और उनकी महफिलें सजाता था। इसी शहर में एक अल्लाह का बंदा भी रहता था जिसका नाम फकीर बुदला बहार था। वो एक सच्चे फकीर थे और लोगों को सीधी राह दिखाते थे। वो बाजारों में खुलेआम लोगों को समझाते थे, यह बुरे काम छोड़ दो, अल्लाह का अजाब आने वाला है, यह शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन लोग उसकी बात पर हंसते थे और उसे पागल कहते थे। एक रात फकीर बुदला बहार ने बहुत हिम्मत की। वो सीधा राजा चीड़ जी की महफिल में घुस गए जहां नाच गाना हो रहा था। फकीर राजा के सामने खड़ा हो गया और हिम्मत से बोला, राजा चीड़ जी, तुम गुनाह कर रहे हो। तुम्हारा महल जल्द ही तबाह होने वाला है। अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। राजा चीड़ जी को फकीर की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से हुक्म दिया, इसे कैद कर दो, जेल में जंजीरों में बांधकर इसे बंद कर दो, इसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दो। फकीर बुदला बहार को पकड़कर एक अंधेरी और गंदी जेल में बंद कर दिया गया। उसके हाथ पांव में लोहे की जंजीरें डाल दी गई थीं, लेकिन जेल में भी उसने अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ा। हर रात वो चीख चीख कर दुआ करता, या अल्लाह, मैं तेरी राह में कैद हुआ हूं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो अपने वलियों को मेरी मदद के लिए भेज दे। सहवान से थोड़ी दूर ही एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत लाल शहबाज कलंदर था। वो अपनी रूहानी ताकत से लोगों का हाल जान लेते थे। उन्हें फकीर बुदला बहार की मुश्किल का पता चल गया जिसको जेल में डाला गया था। एक रात उन्होंने अपने खास मुरीदों से कहा, एक रोशनी अंधेरे में बंद है, उस फकीर को जेल से निकालो, अल्लाह को उसका कैद होना पसंद नहीं है। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अल्लाह का जिक्र किया। उनके जिक्र की बरकत से सहवान की जेल के सारे ताले खुद खुल गए। मुरीद फौरन जेल पहुंचे, फकीर बुदला बहार को आजाद किया और उन्हें हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास ले आए। अगली सुबह राजा चीड़ जी का वजीर दौड़ता हुआ राजा के पास आया। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और सांस फूल रही थी। उसने राजा को बताया कि फकीर बुदला बाहर जेल से गायब हो गया है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने उस फकीर को ढूंढकर सज्जा देने का फैसला किया। यह करामत उस तवायफों के मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग डरने लगे। नाचने गाने वालियों ने वो मोहल्ला खाली करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस सहवान के तवायफों के मोहल्ले में आए। उन्होंने लाल कपड़े पहने थे और उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। उनके साथ कुछ और भी मुरीद थे। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा, यह जगह गुनाहों से भरी हुई है, इसे पाक करना है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। मुरीदों ने यह सुनकर मकान गिराना शुरू कर दिए। हर तरफ धूल उड़ने लगी, लेकिन उसके साथ अल्लाह का जिक्र भी गूंज रहा था। तभी वहां एक राजपूत जमींदार कुछ मुसल्लह अफराद के साथ वहां आया। वो बहुत घमंडी और ताकतवर था। उसको यह मोहल्ला अपनी जायदाद लगता था। उसने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर चिल्लाना शुरू कर दिया, यह मेरी जमीन है, तुम किसकी इजाजत से सब कुछ गिरा रहे हो। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत नरमी से कहा, यह जमीन अल्लाह की है, हम उसी के हुक्म से यहाँ सफाई कर रहे हैं। लेकिन जमींदार ने उनकी बात नहीं मानी और हंसकर बोला, मैं इस जमीन का मालिक हूं,
तुम फकीर मेरे सामने कुछ नहीं। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी छड़ी उठाई और जमींदार के सीने को हल्के से छू लिया। जमींदार दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। उसका जिस्म कांपने लगा और कुछ ही लम्हों में वो मर गया। उसके साथी ये देखकर इतने डर गए कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। जमींदार के साथियों ने दौड़कर राजा चीरजी को सब बता दिया। राजा का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। उसने अपनी फौज जमा की और खुद मोहल्ले में पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, राजपूत जमींदार के कत्ल का हिसाब कौन देगा। राजा चीर जी का ख्याल था कि यह मुसलमान दरवेश उसके जाहो जलाल को देखकर खौफजदा हो जाएगा, मगर राजा की खुशगुमानी उस वक्त दूर हो गई। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने राजा से पूछा, तुम कौन हो और किसके कत्ल के बारे में पूछ रहे हो। एक मर्द मोमिन की इस शान बेनियाजी पर हाकिम राजा चीर जी भड़क उठा और कहने लगा, मेरी ही जमीन पर रहते हुए मुझसे ही यह सवाल करते हो कि मैं कौन हूं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जमीन की मालिकियत का मामला कुछ और है, जिसे करीब तुम अपनी आंखों से देख लोगे। फिलहाल अपने आने का मकसद बयान करो। यह सुनकर राजा चीर जी और गजबनाक हो गया। उसने अपने एक वजीर की तरफ इशारा किया कि वह मुसलमान दरवेश को फर्द ए जुर्म पढ़कर सुनाए। वजीर मलकत दरवेश से मुखातिब हुआ, आपका पहला जुर्म यह है कि आप बगैर इजाजत इस मोहल्ले में आए। दूसरा, इन नाचने गाने वाली औरतों को बेदखल किया। फिर इनके मकानों को मसमार करना शुरू कर दिया जो राजपूत जमींदार की मालिकियत थे। और आखिर जब जमीन का मालिक इन ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करने आया तो आपने इसको कत्ल कर दिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपने खिलाफ फर्द जुर्म सुनी और फिर निहायत ही मुतमिन लहजे में सवालात के जवाबात देना शुरू कर दिए। हम मुसलमान किसी पर जब्र नहीं करते। ये नाचने गाने वाली औरतें यहां से खुद गई हैं। उन्हें किसी ने भी जबरदस्ती नहीं निकाला। मकानों को मसमार इसलिए किया गया कि वो नापाक थे। सारी जमीन अल्लाह की है, इसलिए उसके हुक्म से यह जगह हमारी मालिकियत है और हमने किसी हिंदू राजपूत जमींदार को कत्ल नहीं किया। हाँ, अलबत्ता एक पागल कुत्ता इधर जरूर आया था। हमने बहुत चाहा कि वो भौंकता हुआ इधर से गुजर जाए और हमें कोई नुकसान न पहुंचाए, मगर जब वो काटने के लिए झपटा और हम पर भौंकना शुरू हुआ तो हमने उसे बा हुक्म ए खुदा हलाक कर डाला। सामने उसकी कब्र है। दरवेश हजरत लाल शहबाज कलंदर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने इस कुत्ते को वहीं दफन किया है। पास खड़े लोगों ने तरदीद की और कहने लगे, नहीं सरकार, वह कुत्ता नहीं, हमारा हिंदू राजपूत है। राजा चीर जी दोबारा मुसलमान दरवेश की तरफ मुखातिब हुआ, यह लोग क्या कह रहे हैं। इनकी नजर में मरने वाला जमींदार था। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, इनकी नजर में मरने वाला जमींदार होगा, मगर हमने तो कुत्ते को ही जमीन के सुपुर्द किया है। दरवेश ने इस बेनियाजी और इस्तिकामत के साथ अपने अल्फाज दोहराए। राजा चीर जी ने अपने सिपाहियों को कब्र खोलने का हुक्म दिया और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से इंतहाई कहर आमेज लहजे में तहदीद करते हुए कहा, अगर इस कब्र में राजपूत सरदार की लाश बरामद हो गई तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। इस कत्ल के नतीजे में तुम सबको एक एक करके सूली पर लटका दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हश्र होगा। वैसे तुम अपने इत्मीनान के लिए कब्र खोद कर देख लो कि वहां तुम्हारा राजपूत जमींदार दफन है या कोई कुत्ता। मुसलमान दरवेश हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे और लहजे में इत्मीनान का इजहार था। जैसे ही कब्र खोली गई तो राजा चीर जी के सिपाही खौफजदा होकर पीछे हट गए। कब्र में राजपूत जमींदार की बजाय एक स्याह कुत्ता दफन था। हाकिम राजा चीर जी ने भी यह नाकाबिल ए यकीन मंजर अपनी आंखों से देखा और सब लोग दहशत अजदा होकर भाग खड़े हुए। राजा चीर जी के सिपाही भी वहां से फरार होना चाहते थे, मगर राजा की नाराजगी के 22 मजबूरन ठहरे रहे। राजा चीर जी शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह अपने महल में वापस लौट आया और हजरत लाल शहबाज कलंदर के खिदमतगार मकानों को दोबारा मसमार करने में मशगूल हो गए। उस बस्ती को मसमार करके, उस मोहल्ले को खत्म करके एक आलीशान मस्जिद तामीर की गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।